जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना होगा, चार युग हिंदू धर्म के अंदर चार युगों का बहुत महत्व है, जिसको आज हम कलयुग के नाम से जानते हैं। और उससे पहले अगर बात करते हैं तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आखिर में कलयुग। तो इनकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? अगर हम हिंदू ग्रंथों के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपको चार युगों का वर्णन मिलता है, पर यही चीज अगर हम कुरान को पढ़ते हैं तो चार युगों का कोई भी वर्णन नहीं है। और वही अगर हम ईसाइयत को पढ़ते हैं, होली बाइबल है, अगर हम उसे पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी चार युग का कोई वर्णन नहीं है। और वही अगर सिखिज्म की बात कर, क्योंकि जो सिखिज्म जो पैदा हुआ है वो हिंदू धर्म से कहीं प्रभावित होकर वो उन्होंने एक अलग धर्म की जो स्थापना करी, तो वो सिखिज्म है। तो हो सकता है कि उसके अंदर इन इस टाइप की बातें की हो सकें। पर आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि इनकी शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत मैं आपको बता देता हूँ कि आपने महाभारत के अंदर देखा होगा कि महाभारत के अंदर शकुनी मामा जो पासे की जो एक जो गेम होती थी, जुआ, जिसे जुआ बोल सकते हैं, पासे वाली गेम होती थी, पासा खेला जाता था। और उससे जो द्रौपदी का चीरहरण जो हुआ था उस टाइम पे महाभारत के अंदर जो पांच पांडव जो है वो द्रौपदी को हार गए थे जुए के अंदर। तो वो पासे का जो एक गेम होती थी, तो वो गेम के अंदर क्या रहता था कि जो पासों के ऊपर जो भी नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए 24 नंबर आता है, पासों का टोटल जो निकलता है, जैसे लूडो का डाइस होती है ना, तो उसी हिसाब से नंबर आते हैं उसके ऊपर, 2 4 6 8 जैसे भी अलग अलग वो नंबर्स रहते हैं। उनका जोड़ अगर 24 हो गया मान लीजिए, और उसे 4 से भाग किया जाएगा। अब 6 चौका 24 यानी 6 से डिवाइड हो गया और लास्ट में बचता है जीरो। और जीरो की अगर बात करते हैं तो उसके उसे बोला जाता है सतयुग की कल्पना की गई। ऐसे ही अगर वर्ड नंबर निकलता है मान लो 22, 22 के अंदर क्या होगा, उसे 4 से भाग किया जाएगा। तो 4 चौके 16, 4 पंजा 20, 20 हो गया और लास्ट में बचता है 2। तो 2 बचा तो उसे बोला जाता है द्वापर। तो उसे द्वापर युग का नाम दिया गया। और सेम ऐसे ही मान लीजिए अगर टोटल निकला, पासा फेंकते हैं, टोटल निकलता है 23। तो 23 को अगर वही 4 से भाग किया जाएगा तो बचेगा 3। तो उसको त्रेता युग का नाम दिया गया। और मान लीजिए निकलता है 21, टोटल जो पासों का जो है वो डाइस जो गिर रही हैं, तो उनका अगर कुल जो है वो हम 25 मान लेते हैं संख्या कि 25 टोटल आया है, तो उसको हम 4 से भाग करेंगे तो बचता है 1। और एक को जो बोला जाता था वो बोला जाता था कली। और कली का अर्थ होता है कलयुग। जो इन्होंने पाखंडियों ने, कुछ पाखंडी लोगों ने जिस धर्म की जो शुरुआत करी थी, क्योंकि जो भी है वेद ग्रंथ, कोई भी किताब है, वो कोई ईश्वरी किताब नहीं है, वो इंसान की लिखी हुई किताब। तो ये जो सारी रचनाएं हैं वो किसी इंसान द्वारा ही की गई हैं। उनका किसी भी ईश्वरीय किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो कलयुग की बातें हैं वो सिर्फ इंडिया के अंदर होती हैं। अगर किसी और देश के अंदर जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो देश हैं वो मुस्लिम देश हैं, ईसाई देश हैं, ठीक है, यहूदी जो आ जाते हैं वो, यानी हर किसी के अपने अपने धर्म है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है, हिंदू धर्म के अंदर ही सब कुछ सच लिखा गया है। हो सकता है आप जिसको बोल रहे हो पुराना धर्म है, तो उस चीज को भी हम चेक करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। पर अभी आज जो मेरा विषय था चार युगों के बारे में अपना, तो वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताइएगा कि आप मेरी इस जो वीडियो है उससे, जो मेरी सोच है उससे संतुष्ट है कि नहीं, क्योंकि ये काफी रिसर्च के बाद ये जो चीजें हैं वो निकल के आती हैं और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इन चीजों के बारे में। तो अगर आपको ये तथ्य सही लगते हैं तो मुझे जरूर कमेंट में लिख के भेजिएगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर। जय भीम।